हेलो स्टूडेंट्स, चलिए तैयारी करते हैं। जो एक्सरसाइज हमने करी थी 7.6 और उसके बाद 7.7 हमने कर ली थी, और उसके बाद 7.8 आपके सिलेबस से रिमूव कर दी गई है। और एक्सरसाइज जो है 7.9 और 10 उनमें कुछ भी नहीं है, केवल लिमिट अप्लाई करना बताया गया है। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, आप कर सकते हैं। 7.1 पे बेस्ड है पूरी एक्सरसाइज, बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन है। और जो अब हम करेंगे वो है 7.11 एक्सरसाइज, दैट इज़ बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रेशन। उस पर बेस्ड है ये एक्सरसाइज, ध्यान से देखिएगा। तो कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं आपको बता दूं। जो सबसे पहली प्रॉपर्टी भी देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a टू b एफ टी डी टी। मीन्स अगर फंक्शन में सिर्फ वेरिएबल चेंज हो रहा है देन दोनों का इंटीग्रेशन सेम होगा। मीन्स आप आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द लिमिट्स यू विल गेट द सेम आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 0 to a fx dx, this is equal to 0 to a f a minus x dx। यानी आपको फंक्शन में डोमेन को रिप्लेस करना पड़ेगा। और ये लिमिट दी हुई है 0 to a वेयर a इज एनी कांस्टेंट, तो a से आपको रिप्लेस करना पड़ेगा a माइनस एक्स, तो ये दोनों वैल्यू सेम आएंगी, दोनों के इंटीग्रेशन। इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है आपके पहले 4 क्वेश्चन, इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे 0 से पाई बाई टू। फर्स्ट क्वेश्चन है 0 से पाई बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी हमें याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं बाई यूजिंग प्रॉपर्टीज़, तो प्रॉपर्टी हमें याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, if I apply this property in this integration, then we will get, देखिए I equal to 0 से pi by 2 cos square pi by 2 minus x. After implementing this we will get 0 से pi by 2 sin cos 90 minus theta, we know very well that is sin theta, so this will be sin square x। इसको सेकेंड डाल दिए और दिस इज फर्स्ट। अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करें, ऑन एडिंग बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए क्या मिलेगा हमें। ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी विल गेट, देखिए ऐड करना तो ये 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। देखिए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। और वी नो वेरी वेल दैट वैल्यू ऑफ दिस इज 1, यानी 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 1 dx, और 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन इसका हो गया x, लिमिट 0 से पाई बाई 2, लिमिट अप्लाई कर देंगे, दिस विल बी पाई बाई 2 माइनस जी, बिकॉज वी नो दैट लिमिट, देखिए ये जो एफ एक्स ए टू बी, दिस इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ, यही आपको पहले भी बताया था, अब ना भी पता हो तो ध्यान रखिए। दिस इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए, तो दिस इज इक्वल टू 2i इक्वल टू पाई बाई 2 और i इक्वल टू पाई बाई 4, दिस इज द आंसर। क्लियर, ये हमारा आंसर हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसका मैं थर्ड क्वेश्चन बता रहा हूँ इसके बाद। थर्ड क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स रेज टू पावर 3 बाई 2 अपॉन साइन एक्स रेज टू पावर 3 बाई 2 प्लस कॉस एक्स रेज टू पावर 3 बाई 2 डी एक्स।
दिस इज द क्वेश्चन। जब भी आपको साइन या कॉस के रेशियो मिले और 0 से 90 लिमिट हो तो मोस्ट प्रोबेबली आप यही अप्लाई करिएगा। देखिए वी नो दैट बिकॉज 0 to a f x dx इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स। ये प्रॉपर्टी अभी अभी आपने देखी थी, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करिएगा तो देखिए क्या मिलेगा, i इज 0 से π/2, ये मिलेगा जब हम अप्लाई करेंगे सेम लिमिट साइन π/2 माइनस एक्स अपॉन साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स टू पावर 3/2 dx। नेक्स्ट देखिए आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा और दिस इज इक्वल टू साइन x raised to the power 3/2 प्लस cos x raised to the power 3/2 dx। अगर हम दोनों को ऐड कर दें फर्स्ट और सेकंड को, देखिए ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी विल गेट i and i is 2i, लिमिट इज सेम तो हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये मिलेगा साइन इज टू पावर 3/2x प्लस कॉस इज टू पावर 3/2x अपॉन साइन x इज टू पावर 3/2 प्लस कॉस x इज टू पावर 3/2 dx। देखिए सेम है, ये कट गया, ये कैंसिल, यानी 2i इक्वल टू क्या मिला हमें 0 से π/2 1 dx और आफ्टर दैट सेम सॉल्यूशन एज वी हैव डन इन क्वेश्चन फर्स्ट, तो हमें इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा यानी हमारा सॉल्यूशन आएगा i इक्वल टू π/4। सेम सॉल्यूशन है, सेम आपको करना है जैसे हमने ये करे हैं फर्स्ट और सेकंड, सेम है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल सेम सॉल्यूशन है। इसके बाद देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हैं आपके, उनमें क्या है, उनमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, वो दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए the property is a to b fx dx is equal to a to c fx dx plus c to b fx dx where c belongs to a comma b, यानी c इनके बीच की कोई वैल्यू होगी, ठीक है, इस इंटरवल के बीच की वैल्यू होगी सी। उसको देखिए जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए -5 2 + 5 mod x + 2 dx। ये देखिए जब भी मॉड के क्वेश्चन हो और आपको प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है या ना भी करने हो प्रॉपर्टी से, तो देखिए मॉड हमेशा आप जानते हैं मॉड किस तरह से ब्रेक होता है, मॉड की दो वैल्यू होती हैं प्लस और माइनस। तो यहाँ देखिएगा ये अगर मॉड ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा यानी x + 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0 और x क्या हो जाएगा, यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे -2। देखिएगा ये a कंसिडर करेंगे, दिस इज b एंड दिस इज c। आप देखिए ये जो वैल्यू निकल के आई दिस इज c, ये इनके बीच में लाई कर रहा है, दैट इज कर रहा है। देखिए आप बाय दिस प्रॉपर्टी अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे दैट विल बी -5 से -2 या x + 2 dx और यहाँ माइनस लगाएंगे प्लस -2 से +5 x + 2 dx, यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे। वजह क्योंकि अगर आप -5 -2 के बीच की कोई भी वैल्यू इसमें रखेंगे then we will get negative, and to make it positive we have to put minus on here because this is the property of mod that mod always return positive value। लेकिन यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, देखिए इसके बीच की कोई भी वैल्यू आप रखिए तो वैसे ही हमें पॉजिटिव मिल रहा है, चाहे हम -1 रखें तो भी +1 मिलेगा। जब पॉजिटिव मिल रहा है तो हमें कुछ भी एक्स्ट्रा साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कर दिए सिंपल, यानी इसका इंटीग्रेशन होगा -x² / 2 + 2x
इंटीग्रेशन हो गया। और लिमिट है -5 से -2, और इसका इंटीग्रेशन होगा x² + 2x, और लिमिट है -2 से 5। अप्लाई कर देंगे लिमिट, जैसा आप करते हैं लिमिट f(x a to b is fb - f(a). फर्स्ट पहले आप ये रखिएगा, ये अप्लाई करिएगा, आफ्टर दैट उसको सॉल्व कर दिएगा। सिंपल कैलकुलेशन है इसके बाद। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 और क्वेश्चन नंबर 9, ये बिल्कुल एक जैसा क्वेश्चन है। ये है क्वेश्चन नंबर 7, 0 to 1 x × 1 - x⁻n(d). ये क्वेश्चन है। प्रॉपर्टीज से हमें ये सॉल्व करना है। देखिए क्या करेंगे भाई, बिकॉज वी नो दैट 0 to a f(x) dx is 0 to a f(a - x), यही होता है। देखिए अप्लाई कर दी, यानी 0 to 1 ये हो जाएगा 1 - x, और 1 - x ये होगा x⁻n dx, यानी 0 to 1 x, और इधर हम सॉल्व करेंगे इसको, 1 - 1 + x x⁻n dx कैंसिल, we will get 0 to 1 x into x⁻n dx, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, we will get x⁻n - x⁻n + 1 dx। नॉर्मल इंटीग्रेशन करिए और उसके बाद लिमिट अप्लाई कर दीजिए। इसका इंटीग्रेशन x⁻n + 1/n + 1 - x⁻n + 2/n + 2 0 to 1, ये लिमिट अप्लाई हो जाएगी। इजी सॉल्यूशन है, और सेम है आपका क्वेश्चन नंबर 9 में भी ऐसे ही करेगा, √2x जो है 2 - x से। बात देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा सा लेंथी है। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन है 0 to π/4 log 1 + 10x dx, ये क्वेश्चन है, हमें सॉल्व करना है। ये देखिए, तो बिकॉज वी नो दैट 0 to a f(x) dx is 0 to a f(a - x) dx, वी नो वेरी वेल। अब देखिए लिमिट अप्लाई करेंगे जब इसमें ये प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट, तो 0 to π/4 log 1 + 10 π/4 - x यही मिलेगा। अब इसको सॉल्व करिए, यानी 0 से π/4 log 1 + 10a - b का फॉर्मूला लगा दिए। वी नो दैट 10a - b is 10a - 10b upon 1 + 10a into 10b, and value of 10 π/4 we know that is 1, 0 से π/4 log 1 + 1 - 10x upon 1 + 10x, और इसे हम जब सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो 0 से π/4 log दिस विल बी 2 upon 1 + 10x, यही मिलेगा, क्योंकि ये +10 और -10x कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद देखिए इसमें हम प्रॉपर्टी लगा देंगे लॉग की, बिकॉज log m/n इज log m - log n, दिस इक्वल टू 0 से π/4 log 2 dx - 0 से π/4 log 1 + 10x dx। ये फर्दर फिर से वही हो गया जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे थे, यानी मैं इसको i लिख दूँ। अगर मैं इसको i लिख दूँ तो यानी ये जो हम कर रहे थे, हमारा ये सॉल्यूशन आया i = 0 to π/4
log 2 dx माइनस आई कर दें इसे, और जब आई को इधर लाएंगे दिस विल बी 2i एंड 0 to पाई बाई 4 log 2 dx, और 2i इज log 2 बाहर क्योंकि कांस्टेंट हो गया, वी हैव टू इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x, यानी 2i इज log 2 और दिस विल बी x 0 से पाई बाई 4, और i इक्वल टू log 2, 2i is log 2 into pi upon 4 और I is log 2 into pi upon 8. This will be the answer. क्लियर है? क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी जरूर है लेकिन क्वेश्चन तो लेंथी होंगे भी काफ़ी। देखिए कुछ अलग और भी प्रॉपर्टी हैं, वो मैं अभी टाइम के हिसाब से आपको बताऊंगा, वीडियो के हिसाब से। तो आज हमने अभी दो प्रॉपर्टी, अभी 3 प्रॉपर्टी हमने करी है इंटीग्रेशन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं 12 बता रहा हूँ, मैं अभी 10 छोड़ रहा हूँ, थोड़ा सा लेंथी है, या चलिए 10 ही करते हैं पहले, सबसे पहले 10 ही बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, we have to solve integration of 0 से पाई बाई 2 log sin x माइनस log sin 2x dx। ये क्वेश्चन है, ये हमें सॉल्व करना है, log sin 2x dx। देखिए मैं फिर से लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन को, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 log sin x माइनस log sin 2x, ये क्वेश्चन। देखिए तो इससे अगर हम जनरली सॉल्व करें 0 से पाई बाई 2, इससे हम लिख सकते हैं 2 log sin x और दिस विल बी माइनस log 2 sin x इंटू cos x, और अगर मैं इसको log m इंटू n से ब्रेक कर दूँ तो 0 से पाई बाई 2, क्योंकि 2 log sin x माइनस log 2 प्लस log sin x प्लस log cos x, ये हमने प्रॉपर्टी लगा दी log की, log m इंटू n। आफ्टर जब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2 log sin x से माइनस हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, i इज 0 से पाई बाई 2 log sin x से 1 log sin x माइनस है नहीं log sin x माइनस log cos x माइनस log 2 dx, ये हमें मिलेगा। क्लियर है? और देखिए यहाँ से मैं ऐसे कर सकता हूँ, i इज 0 से पाई बाई 2, ये log sin x अपॉन cos x कर दें, और माइनस 0 से पाई बाई 2 log 2 dx सेपरेट कर दी। साइन अपॉन कॉस इज 10x, यानी i इज 0 से पाई बाई 2 log 10x dx माइनस 0 to पाई बाई 2 log 2 dx, ये हमें मिला। और इसको, ये जो टर्म है, इस टर्म को सेपरेट सॉल्व करिए आप। जब इसको आप सेपरेट सॉल्व करेंगे बाय अप्लाइंग द लिमिट 0 to a, वी विल गेट दिस इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म इज 0। मैं अभी इसका सॉल्व करके दिखाऊंगा इंटीग्रेशन। देखिए यानी i इज, ये हो जाएगा 0 और ये log 2 बाहर, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x और लिमिट 0 से पाई बाई 2, यानी i विल बी पाई बाई 2 माइनस इंटू log 2, दिस विल बी आवर आंसर। अब इसको मैं अभी, देखिए ये log 10x कैसे 0 हो जाता है, ये अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। देखिए
ये जैसे ये था हमारा आई 0 से π/2 log 10x। अब इसमें मैं 0 to एफ ए माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी अगर अप्लाई करूँ तो ये है आई इज 0 से π/2 log 10x, ये है। अगर हम इसमें सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करें वी विल गेट 0 से π/2 log 10 π/2 माइनस एक्स। इसको फर्स्ट डाल देंगे और 10 90 माइनस थीटा वी नो दिस इज कॉट थीटा। दोनों को ऐड करना ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी विल गेट 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 log 10x plus log cot x, and by the property log m plus log n, this will be log m into n, यानी log 10x into cot x, and this is दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी एक दूसरे से, यानी रिमाइंडर विल बी 1। 2i is 0 से π/2 log 1 dx, and because we know that value of log 1 is 0, तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी 0, यानी i विल बी 0। ये मैंने आपको बताया था। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही बहुत है। सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, जितना आपको कराया ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। इंटीग्रेशन से प्रैक्टिस से ही आ सकता है। शुक्रिया।